नन्ही चिड़िया और बगुलों की कहानी। एक चिड़िया का जोड़ा था। उनका एक अंडा था। एक दिन नर चिड़िया खाना लेके आता है और मादा चिड़िया को दे देता है। वे दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि आज उनके अंडे में से बच्चा बाहर आने वाला होता है। अचानक से वहाँ एक सांप आ जाता है। दोनों चिड़िया अपने अंडे को बचाने की कोशिश करते हैं और सांप का शिकार हो जाते हैं। अंडा पत्ते के नीचे ढके होने के कारण बच जाता है। थोड़ी देर बाद एक बगुली आ जाती है। वे अंडे को देखती है और अंडे में से एक चिड़िया का नन्हा सा बच्चा निकलता है। बगुली आसपास देखती है तो उसको चिड़िया का पंख दिखाई देते हैं, जिससे उसको लगता है कि इस नन्ही चिड़िया के माता पिता शिकार हो गए हैं। बगुली को नन्ही चिड़िया पे तरस आ जाता है और वे नन्ही चिड़िया को अपना लेती है। फिर बगुली उसको अपने साथ अपने घोंसले में ले जाती है, पर बगुली का एक हमसफर और एक बच्चा भी होता है। बगुला नन्ही चिड़िया को देख के बोलता है कि ये क्या है, ये यहाँ क्या कर रही है। फिर बगुली कहती है कि ये हमारे साथ रहेगी, लेकिन बगुला नाराज हो जाता है और कहता है कि ये हमारे साथ नहीं रह सकती, ये चिड़िया है ना कि बगुला। बगुली अपने बच्चे को कहती है कि तुम नन्ही चिड़िया के साथ खेलो और बगुला के पास जाके बताती है कि वे नन्ही चिड़िया उसको कैसे मिली। बगुला मान जाता है, लेकिन एक शर्त भी रखता है कि जब तक हम अफ्रीका की तरफ माइग्रेट करेंगे तब तक ये चिड़िया हमारे साथ रह सकती है। बगुली मान जाती है और बहुत खुश होती है। नन्ही चिड़िया बगुलों के साथ ही रहती है और उनको ही अपना परिवार समझती है। उसको ऐसा लगता है कि वे खुद भी एक बगुली है। बगुलों का बच्चा और नन्ही चिड़िया का आपस में प्यार बहुत होता है। वे साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और साथ ही सोते हैं। फिर समय ऐसे ही बीत जाता है और बगुलों के माइग्रेट करने का समय आ जाता है। बगुली बेचैन हो जाती है और बगुले से कहती है कि हमारी नन्ही चिड़िया अकेले कैसे रहेगी। बगुला कहता है कि उसको अकेले रहना ही होगा क्योंकि वे एक चिड़िया है, वो हमारे साथ माइग्रेट नहीं कर सकती। ये बात बगुले का बच्चा सुन लेता है और दुखी हो जाता है। नन्ही चिड़िया बगुलों को कहती है कि वे भी उनके साथ जाएगी, लेकिन बगुला उसको कहता है कि तुम एक चिड़िया हो, तुम हमारे साथ नहीं चल सकती। ये सुन के नन्ही चिड़िया घोंसले से उड़ जाती है और देर तक आसमान में उड़ने की प्रैक्टिस करती है और घर वापस आके बगुली को कहती है कि अब मैं भी आपके साथ जा सकती हूँ। बगुली की आंखें भर आती हैं और वे नन्ही चिड़िया को सोने को कहती है। सब सो जाते हैं और जैसे ही सुबह होती है बगुले चले जाते हैं और नन्ही चिड़िया सोई रह जाती है। वे जब उठती है तो उसको कोई नहीं दिखता। वे आसपास देखती है, उसे कोई बगुला नजर नहीं आता। वे बहुत रोती है और बारिश शुरू हो जाती है। वे एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और आंखों में आंसू लिए सोचती है कि अब वे अकेली कैसे रहेगी। कुछ महीने वे खाने की तलाश में इधर उधर अकेली घूमती है और परेशान रहती है। फिर वे बड़ी हो जाती है और उसको एक उसका साथी दिखाई देता है। दोनों का आपस में प्यार हो जाता है और दोनों साथ में रहने लगते हैं। गर्मियाँ दोबारा आ जाती हैं और बगुले वापस आ जाते हैं। चिड़िया अब बड़ी हो चुकी होती है और उसके दो नन्हे नन्हे बच्चे भी होते हैं। जिस बगुले के परिवार ने उसको पाला था वे चिड़िया से मिलने के लिए आते हैं और बताते हैं कि अगर वे सर्दियों में यहाँ से नहीं जाते तो वे मर जाते और तुम एक चिड़िया हो, तुम्हें अगर साथ ले जाते तो तुम मर जाती, इसलिए हमें ये फैसला करना पड़ा।
बगुले चिड़िया से माफी मांगते हैं और चिड़िया रोते हुए बगुले को गले लगा के रोने लगती है और माफ कर देती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कई बार खुद को संभालने के लिए हमें कई कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में हमें डरना नहीं चाहिए, लड़कर आगे बढ़ना चाहिए।